नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबके लिए यूपी पुलिस 2023 के लिए अपन स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक, रीजनिंग की धांसू क्लास होने वाली है। अपना ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी, जाके देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मेंशन किए हैं। और अपनी तैयारी को आप जान सकते हैं, क्योंकि वही लेवल आपका रहने वाला, उससे हाई लेवल भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, पेपर कटिंग का है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, पेपर कटिंग का है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ये आकृति दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से काटा जाता है। एक बार मैं इसको बना दूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पूरी एक पेज है, मान लीजिए। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक पेज है। ठीक है, फिर क्या किया जा रहा है, उन्होंने यहाँ से मोड़ दिया। ठीक है, चिन्ह भी दिख रहा है कि इस प्रकार से मोड़ा है। और फिर क्या किया, उन्होंने यहीं से एक बार फिर से मोड़ दिया। ठीक है, और चिन्ह भी दिख रहा है कि इस प्रकार से मोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास पेज बचा कितना, इतना बचा, ये बचा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक बार फिर से मोड़ दिया और चिन्ह भी इस प्रकार से दिख रहा है। फिर क्या, इन्होंने एक बार फिर यहाँ से मोड़ दिया, इतना पेज आपको बचा। जब आपके पास इतना सा पेज बचा, बचा कि नहीं बचा, इतना, फिर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक कट इस प्रकार से लगा दी और एक कट यहाँ पर एक कट लगा दी, 2 कट उन्होंने लगा दिए। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से करना है। यदि इसको अच्छे से सॉल्व करें तो आपको पता ही होगा कि खुलेगा भी। देखिए, जब इस प्रकार से बने तो इस प्रकार से खुलेगा, मतलब ये कुछ चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और ये भी खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ तक अपन ने खोल लिया, खोला कि नहीं खोला, देखिए कहाँ तक खोलिए, ये इधर तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फिर से खोलना पड़ेगा। इस प्रकार से बंद है तो इस प्रकार से खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, और इसको भी खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। जब इस साइड खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये भी बन जाएगा, और इसको भी खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये भी बन जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस चित्र को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको दर्पण प्रतिबिंब बना देना है और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाते चलें, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, दर्पण प्रतिबिंब भी आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, ये जो आपको पता है कि देखिए ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, केवल क्या होता है, आपको इसमें पता ही होगा कि लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट क्या होता है, लेफ्ट बन जाता है। ठीक, और कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल 2 ही लॉजिक रहते हैं जो इसके चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम रहता है। तो यदि सेम रहता है तो ये जो वृत्त है, ये वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन और ये डंडी बीच में से जो लाइन खींची हुई, ये लाइन भी बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी इस प्रकार से। लेकिन इसको इस प्रकार, इसको जब अपन यहाँ पर पलटेंगे, ठीक है, पलटेंगे, तो जब पलटेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि बनेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचे 2, इन दोनों में से एक राइट होना चाहिए, क्योंकि इसको भी पलटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई। यदि आप दोनों देखेंगे ए और सी, दोनों में इस प्रकार से बने हुए हैं। लेकिन जब आप इसको पलटेंगे, ठीक है, इसको, तो ये यहाँ है कि नहीं, और एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये यहाँ से भी जाएगी जब, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब इसमें आपको बताना है विषम। ठीक है, इस आकृति में आपको बताना है कि अलग आकृति का चयन करें। अलग आकृति का क्या करना है, आपको चयन करना है। ठीक है, जल्दी से अलग आकृति, भिन्न आकृति का चयन करना है। कौन सी इनमें अलग आकृति है, यदि आप देखेंगे इसमें, देखिए ये आपके सामने बना हुआ है आयत, आयत ये बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ भाग यहाँ पर ये कटा हुआ है। इसी प्रकार से वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है और कुछ भाग यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका बना हुआ है
त्रिभुज, तो उसका भी कुछ भाग यहाँ कटा हुआ है। लेकिन यदि आप ये देखेंगे ये आयत, तो ये पूरा कैसा है, कुछ कटा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा सबसे अलग, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जब तक आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक के वीडियो को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो में पता है आपको इतने ही क्वेश्चन करवाते और 1 घंटे का वीडियो हो जाता है, लेकिन मैं इसको 10 से 15-20 मिनट के बीच में आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब आरंभिक स्थिति से कहाँ है? ठीक है, आरंभिक स्थिति से कहाँ और कितनी दूर है, ठीक है, ये बताना है, क्योंकि इसमें आपको देखिए दूरी भी दी गई है ऑप्शनों में। ठीक है, ये कितना 4 किलोमीटर दक्षिण है। तो सबसे पहले महिला क्या करती थी, महिला यहाँ पर खड़ी हुई मान लीजिए। ठीक है, वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर की ओर कितनी चली, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं। अब पश्चिम की ओर मुड़ेगी और कितनी चली बताइए, 4 किलोमीटर चल दी है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ी और कितनी चल गई, 4 किलोमीटर। फिर उसके आगे बोला जाए दक्षिण की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगी और कितनी चलेगी बताइए, ये 7 किलोमीटर चल दी है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चल दी। फिर बोला जा रहा है फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब इसका देखिए इधर है, तो ये आप इसका हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट। तो फिर बोला जा रहा है बाईं ओर, मतलब इस साइड बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। चलिए अपन यहाँ पर ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि आरंभिक स्थिति से मतलब आरंभिक या प्रारंभिक स्थिति क्या है, ये है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति तो यही है, तो यहाँ से बताना। यदि आपको पता होगा कि ये जो दूरी है ये कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो ये जो दूरी बची हुई है ये वाली दूरी ये, तो ये कितनी, ये पूरी 7 है, 7 है, और 7 में से जैसे ही अपन 3 घटाएंगे तो बचेगी कितनी, 4 किलोमीटर। और ये किस दिशा की ओर जा रहा है बताइए, दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी का भाई है, ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है। सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। एफ जो कौन का पुत्र है, ए का पुत्र है। तो ए का एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित, एफ के बच्चे से, थोड़ा अच्छे पढ़ना, नहीं तो एफ ये का एफ के साथ आप संबंध बता दे और आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। ए एफ के बच्चे से पूछा है, इस बात को स्पेशल नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलत आंसर देते हैं। तो देखिए ए बी का भाई है, अब ए जो है किसका भाई है बताइए, ए बी का भाई है। तो ए का तो अभी अपन को कुछ पता नहीं ये लड़का या लड़की है, लेकिन ए जो है बी का भाई, ये पक्का पता है कि ये क्या है, लड़का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सी ए की माता है, सी जो है वो किसकी माता है, ए की माता है। ए की माता कौन है, सी है। ठीक है, चलिए अपन ने माता बना दिया, ए सी की माता है। और डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी। ठीक है, डी कौन है बताइए, पिता है। चलिए अपन ने पिता बना दिया। फिर बोला जा रहा है और एफ का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है। अब ए का पुत्र कौन होगा बताइए, एफ ए का पुत्र है। तो आपसे पूछे जा रहा है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, एफ के बच्चे से, ये कैसा, ये जो है एफ के बच्चे से। अब एफ का बच्चा होगा, मान लीजिए कोई भी हो। ठीक है, ये क्या होगा बताइए, ये एफ का बच्चा होगा। और किससे, एफ के बच्चे से ए, ये क्या हो जाएगा बताइए, बेटा। बेटा का बच्चा क्या हो जाएगा, भतीजा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक घड़ी में 4:30 हैं, 4:30 बजे हैं। ठीक है, समय दर्शा रहा है या बचे हो। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अपन को घड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है आपका 9। ठीक है,
फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो जाए 10 और 11। ये अपन ने घड़ी बना दी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 4:30 और मिनट की सुई पूरब की ओर है। मिनट की जो सुई है वह पूरब की ओर है, तो मिनट की सुई होनी कहाँ चाहिए थी, इस साइड, ठीक है। और घंटे की सुई कहाँ पर होगी, कुछ यहाँ पर लगभग, ठीक है। ये क्या है बताइए, मिनट की सुई, और ये क्या है, घंटे की सुई, ठीक है। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि यदि मिनट की सुई पूरब दिशा दर्शा रही है, ये दिशा कौन सी बताइए, ये पूरब दिशा है, दर्शा रही है। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ से क्या कर दिया, ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा, ठीक है, ये पूरब दिशा, उसको कर दिया उन्होंने यहाँ, मतलब क्या हुआ, 90 अंश, बताइए, क्लॉकवाइज, ठीक है, घुमाना है, 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा देंगे। मतलब आपसे पूछे घंटे, तो घंटे का ए वाली दिशा कौन सी दिशा कहलाती है, ए वाली दिशा, ठीक है, कौन सी कहलाती है बताइए, पूरब दक्षिण दिशा कहलाती। इसको अपन यहाँ पर ए वाली दिशा बतानी है। बोला क्या जा रहा है कि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है, ये दिशा पूरब है, ठीक है। तो ये वाली दिशा क्या है, पूरब है, तो ये वाली दिशा को अपन को क्या देना, आंसर देना है। ये दिशा क्या हो जाएगी बताइए, कौन सी दिशा बन जाएगी, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली दिशा क्या होती बताइए, उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक विशिष्ट कोड में वर्बल को GIVFEP लिखा जाता है, तो उसी कोड में रीजनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब वर्बल देख लीजिए, भी आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर, ठीक है। ई आपका आता है 5 नंबर पर, और आर आपका कितने पर आता है, 18 नंबर पर, और बी आता है आपका 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, ठीक है। तो अब जेड कितने पर आता है, 26 नंबर पर आता है, ठीक है। और यदि बात कर लें आई की, तो आई आता है 9 नंबर पर, और भी आपका आता है 22 नंबर पर, और एफ आता है कितने पर, 6 पर, ई आता है 5 नंबर पर, और ए आता है अपना पी आता है 16 नंबर। अब यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे, प्लस कितना हुआ 4, 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 प्लस कितना हुआ 4। अब आपको समझ में आ गया, प्लस 4 4 आपको करना है। तो देख लीजिए रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को अपन को क्या करना, बताना है, ठीक है। रीजनिंग, तो देखिए इसमें जैसे ही आप प्लस 4 करेंगे, तो 4 करेंगे तो मतलब 18 और 4 22, 22 पे आता है भी, तो भी आपको आ जाएगा। ये जैसे ही आप इसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो भी आई आपका आंसर। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है, भी आई ई, तो मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना बी, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके सामने अभी भी हैं। फिर जैसे ही इसमें अपन 5 ऐड करेंगे, तो 19 5 23, 23 पे आपका होता है डब्लू, होता है या नहीं होता है डब्लू। तो फिर इसमें भी आप 4 ऐड करेंगे, तो 15 4 19, 19 पे आता है एस, ठीक है। अभी आपके पास पूरे ऑप्शनों में है, लेकिन यदि आप इसमें जैसे आखिरी के में 4 ऐड करेंगे, तो 7 और 4 11, 11 पर आता है के, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, जल्दी फटाफट से आंसर देखिए। अब एन आता है 14, और 14 और 4 कितना होता है, 18, 18 पे क्या आता है बताइए, आर आता है। तो यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, और बाकी आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, ठीक है। आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक क्वेश्चन और है, इसको आपको क्या करना है बताइए, क्रम में जमाना है। ठीक है, क्या करना है, क्रम में जमाना है। तो जल्दी से क्रम में जमाइएगा, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। ठीक है, अब बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण और रेखा। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिंदु जो रहती है वो सबसे छोटी रहती है। ठीक है, तो पहले आएगा एक, तो एक केवल ऑप्शन किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यदि बात करें तो फिर आता है रेखा, क्योंकि बिंदु, बिंदु से बड़ी क्या होती है, रेखा। रेखा के बाद क्या हो जाएगा बताइए, कोण। ठीक है, ये कोण बन जाएगा, कोण मान लीजिए। ठीक है, तो आपका ये 5 और ये हो जाएगा 4, और फिर आपकी बिंदु, रेखा, फिर त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी डंडी रहती हैं, 3 रहती हैं, तो मतलब 2। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ग। ठीक है, ये कितना है, 4 डंडी वाला, मतलब तीसरे नंबर। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई, ठीक है, फटाफट से आपको वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहती है। ठीक है, डीएड एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री आप पोस्ट दी जाती है। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, सारी पीडीएफ वगैरह पूरी यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।